नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिलॉसफिकल आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो भक्ति, प्रेम और इस पूरे यूनिवर्स को एक ही धागे में पिरोता है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल इमेज से करते हैं। हम सबने भक्त हनुमान की वो छवि देखी है जिसमें वो अपना हृदय खोल कर दिखाते हैं। पर ये सिर्फ प्रेम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, एक फंडामेंटल कॉस्मिक प्रिंसिपल का प्रतीक है। तो ये जो सोर्स टेक्स्ट है ये हमें एक यूनिवर्सल फोर्स के बारे में बताता है और उस फोर्स को नाम दिया गया है भक्ति। मतलब भक्ति सिर्फ एक इमोशन नहीं है। इस टेक्स्ट के हिसाब से ये वो फंडामेंटल एनर्जी है, वो कॉस्मिक ग्लू है जो फिजिकल वर्ल्ड यानी पदार्थ को नॉन फिजिकल वर्ल्ड यानी अंतरिक्ष से जोड़ कर रखती है। अब ये पूरा आइडिया एक कोर डुअलिटी मतलब द्वैत के कॉन्सेप्ट पर बना है। इसका मतलब है दो ऑपोजिट लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली फोर्सेस का होना। और ये डुअलिटी रियलिटी के हर लेवल पर मौजूद है, एक इंसान से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये टेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भाषा का कितना खूबसूरत इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि शिव शब्द को ही देखिए, इसमें शव है यानी मैटर, और जब उसमें ई की मात्रा यानी शक्ति या एनर्जी जुड़ जाती है तो वो शिव बन जाता है, मतलब एनर्जी से जिंदा हुआ मैटर। अच्छा, तो ये आइडिया एक इंसान के लेवल से निकलकर पूरे यूनिवर्स के स्केल पर कैसे पहुंचता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से विचार से ये पूरे ब्रह्मांड की कहानी बन जाता है। तो टेक्स्ट के मुताबिक हर चीज की शुरुआत एक ही पॉइंट से हुई, एक सिंगुलैरिटी से। और उस एक पॉइंट में उसी भक्ति की कॉस्मिक एनर्जी भरी हुई थी, वही जोड़ने वाली ताकत जो आगे चलकर बिग बैंग में फूटी और हमारी पूरी रियलिटी को बनाया। उसी एक पॉइंट से निकलकर इस एनर्जी ने फैलना शुरू किया और ब्रह्मांड के सारे काम संभाले, सूरज, चांद, सारे ग्रह बनाए, हर सेलेस्टियल बॉडी को उसकी जगह पर घुमाया और इस पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांध कर रखा। और ये सब कुछ महाकाल यानी महान समय के अंदर होता है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ समाया हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कॉस्मिक स्केल पर काम करने वाली एनर्जी है, इसका हनुमान के दिल में बसी भक्ति की उस पर्सनल इमेज से क्या कनेक्शन है। यहाँ पर मेन आइडिया है इंटरडिपेंडेंस का, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होने का। जैसे मैटर को स्पेस की जरूरत है, ठीक वैसे ही भगवान को भी कंप्लीट होने के लिए एक भक्त की जरूरत होती है। और यही बात हमें उस सेंट्रल मेटाफर पर वापस ले आती है। मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये घूमती हुई गैलेक्सीज, ये सितारे, ये सब असल में हनुमान की भक्ति का ही एक बहुत बड़ा कॉस्मिक वर्जन है। और ये कॉस्मिक एनर्जी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, किसी भी स्केल पर काम कर सकती है। इसी वजह से हनुमान कभी इतने छोटे हो सकते थे कि एक मुंह में समा जाएं, और कभी इतने विशाल कि पूरा पहाड़ उठा लें। उनका ये रूप बदलना इसी एनर्जी की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रिंसिपल यूनिवर्स को डिफाइन करता है, तो ये हम इंसानों के एक्सपीरियंस पर, हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है। ये जो डुअलिटी का पैटर्न है ये यूनिवर्सल है। जैसे मैटर और स्पेस, शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, ये सब जोड़े में है। आइडिया ये है कि चाहे एटम्स हों या रिश्ते, किसी एक चीज का वजूद दो पॉइंट्स के बिना नहीं हो सकता। इस फिलॉसफी को ह्यूमन लेवल पर समझाने के लिए ये टेक्स्ट राधा और कृष्ण की कहानी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है। कृष्ण जानते थे कि उन्हें महाभारत करवानी पड़ेगी ताकि महिलाओं और परिवार का सम्मान फिर से स्थापित हो सके, और इसी वजह से वो अपनी प्रिय राधा से विवाह नहीं कर सके। पर उन्होंने एक वादा किया, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि दूसरे का जीवन, अ लाइफ ऑफ द अदर, लाइफ साइकिल के लिए ही जरूरी है। किसी दूसरे के एग्जिस्टेंस को मानना और उसकी रिस्पेक्ट करना ही प्यार और एग्जिस्टेंस का एसेंस है। और ये बात हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड कंक्लूजन पर ले आती है। जियो और जीने दो, ये सिर्फ एक पुराना नारा नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक लॉ है, एक ऐसा नियम जो रियलिटी के फैब्रिक में ही बुना हुआ है। तो आखिर में ये टेक्स्ट हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वो फोर्स जो दो प्रेमियों को एक दूसरे से बांधती है और वो फोर्स जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखती है, क्या वो दोनों एक ही चीज हैं? क्या प्यार और अस्तित्व, लव एंड एग्जिस्टेंस, असल में एक ही है?